102 BRL इन स्टोर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। स्टोर प्रमोशन का मतलब कि स्टोर को प्रमोट करना, स्टोर का लेवल करना। लेवल अप माने मतलब उसका नीचे से ऊपर, जैसे कि कोई छोटा सा पोस्टमैन, उसको बढ़ा करके बढ़िया से उसको ऑपरेटर बना दिया जाए, या फिर मतलब जैसे पद का प्रमोशन होता है उसी प्रकार से स्टोर का प्रमोशन होता है। तो यहाँ पे स्टोर को प्रमोट किया जाता है। स्टोर को प्रमोट कैसे किया जाता है, जैसे कि तरह तरह के इवेंट रखते हैं, इवेंट मनाते हैं कि ये डे वो डे मतलब मनाते हैं। और जैसे कि अपने एम्प्लॉय को बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग देते हैं और जैसे गिफ्ट वगैरह का मतलब प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरह होता है मतलब उसके प्रमोशन के लिए। अच्छा, मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? मैनेजमेंट मतलब होता है कि मतलब क्या कहते हैं, उसको मैनेज करना, उसको अपने कंट्रोल में रखना, अपने मतलब वो का रेगुलेट करना स्ट्रेटजी और इथिक्स के द्वारा। मतलब बहुत प्रकार के नियम कानून के द्वारा उस चीज़ को मतलब बांधना। और इसी मतलब बढ़िया से मतलब उनके कस्टमर है उनके मतलब मैनेज में रहे, उनके ही कंट्रोल में रहें। इसके लिए ये मतलब लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं। लॉयल्टी मतलब वफादारी वाला प्रोग्राम भी चलाते हैं। वफादारी के लिए जैसे मतलब ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टोर को कंट्रोल करने के लिए उसका अवधारणा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर मेनली द प्राइमरी डील्स विद द थ्री इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ अ स्टोर। कह रहा है कि कोई भी स्टोर, कौनो भी दुकान, कौनो भी कंपनी, कौनो भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप मतलब सक्सेस के नापे चाहत हो, वक़्त तौले चाहत हो, तो कहाँ से तीन मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जमान में से पहला फंक्शन ये कहा था कि कितना हुआ फर्म, मतलब वो कितना ज़्यादा सक्सेस है, कितना ज़्यादा मतलब वो आगे है, या फिर कहाँ कने पाने में है कितना। यह का अगर तुम्हें नापे के है, या फिर यह तुम्हें देखे है कि मतलब कितना ज़्यादा में सफलता मतलब पाएगा है। तो तीन फैक्टर के हैं मतलब कहा था बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप देख लियो। ये मान वैसे पहला फैक्टर कहा था कि फर्म के इन्वेस्टमेंट बोलो तो वो कितना ज़्यादा हुआ है। फर्म के इन्वेस्टमेंट बोलो तो उनके बड़ा कितना, जैसे उनका पूरा इन्वेस्टमेंट कितना है। जैसे अगर एक होटल अगर देखा जाए तो मान लीजिए 20 लाख का मान इन्वेस्टमेंट अगर कर दिए तो जान जाओ ठीक ठाक होटल बन जाता है। और या फिर वो वाला होटल जैसे रहने वाला होटल, तो उसमें तो मतलब आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें, मतलब वो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो उसी के हिसाब से। तो वही कह रहा है कि मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब आपका लागत कितना है। बोलो तो जैसे पान की टपरी है तो उसमें कम है, लेकिन उसी प्रकार से जैसे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे ट्रक वगैरह खरीदने में। और मतलब बहुत प्रकार के बिजनेस होते हैं। तो वही कह रहा है कि उस बिजनेस में आपका जो अगर सक्सेस नापना है कि आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, तो आप पहले देखें कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, उस फर्म का इन्वेस्टमेंट कितना है। मतलब कितना ज़्यादा आप महान रुपया जरूरी ना है कि रुपये एक फार्म में ज़मीन भी हो सकत है, और मतलब रिसोर्सेज भी हो सकत है। मतलब कुल टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है। फिर दूसरा बात कहा था अगर सक्सेस तुम्हें दिखेगी कितना ज़्यादा सक्सेस है। दूसरा बात कि वहाँ का एम्प्लॉय कितना बढ़िया से ट्रेंड है। यही लिखा है, कह रहा कि द सेकंड इट्स ट्रेंड एम्प्लॉय। मतलब वो है ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं कितने ज़्यादा ट्रेंड हैं, कितने ज़्यादा निपुण हैं, कितने जब बढ़िया से वो सर्विस देते हैं। जितने बढ़िया से वो ट्रेंड होंगे उतनी अच्छे से वो सर्विस देंगे।
फिर कह रहा है थर्ड नंबर पे जो है वहाँ की स्ट्रेटजी कि वहाँ पर किस प्रकार से मतलब वहाँ पर किस प्रकार के रणनीति चलाए जाते हैं, कितना मतलब है प्रोग्राम चलाया जाता है। यह प्रकार से आप सक्सेस देखो। जब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं होता है या फिर हम सक्सेस जाना तो कैसे मतलब काहे और कैसे हम प्रोग्राम कोनो भी प्रकार के चलाए पाए। अगर सक्सेस रहो तब ना चलेगो, काहे कोनो भी प्रोग्राम चलाओगे, कोनो भी इवेंट आपका रखबो तो वहाँ ना आपका इन्वेस्टमेंट लागी, कुछ पैसा लागी। तो जब तक वो प्रॉफिट में नहीं रहो, सक्सेस में नहीं रहो तो फिर कैसे मतलब आपके वो तो कहा था इहो कुल देख के सक्सेस मान जाला। जैसे सरिया भर में अगर 5 ठू 10 ठू प्रोग्राम क्यों मनावत है तो मतलब कि उनके ठीक ठाक बिजनेस चलत है तब वो मनावत है। फिर कह रहा कि द थर्ड द स्ट्रेटजी यूज फॉर द स्टोर फॉर्मेशन लिबरलाइजेशन और द इवेंट इंक्रीज। वही चीज़ की इवेंट प्रकार के रखते हैं। फिर कह रहा था स्टोर मैनेजर विल प्ले एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इन द फार्मुलेटिंग एंड द एग्जीक्यूटिंग द रिटेल स्ट्रेटजी। कह रहा कि अच्छा जितना भी फार्म तीनों चीज़ें है कि फार्म का इन्वेस्टमेंट करना है, रेट मतलब वहाँ के ट्रेंड, वहाँ के एम्प्लॉय करना ज़्यादा ट्रेंड रही हैं, कौन घटना कब करावे, कौन इवेंट कब हुए चाहे, ये सब किए यह चीज़ के किए फार्मूलेशन एंड एग्जीक्यूशन करे थे। ये शुरुआत में लिखा स्टोर मैनेजर, जो वहाँ के मैनेजर साहब होंगे और वो भंडारण के मैनेजर साहब जो हैं वह इस चीज़ के डिसाइड करी हैं। अच्छा वह नहीं काहे डिसाइड करी हैं, काहे कि उन्हें सब पता रहा था कि मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट में हमारी कंपनियां हैं, कितना ज़्यादा मतलब कितना घाटा में हमारी कंपनियां हैं, उन्हें बढ़िया से पता रहा था। फिर कह रहा है कि बायर में द प्रोक्योर एक्सीलेंट मर्चेंडाइज एट द कम्पिटिटिव प्राइस एंड द अट्रैक्टिव पैकेजिंग। जो बायर होता है, जो खरीदने वाला होता है, हमेशा वह मर्चेंडाइज माने हमेशा वह माल को अपने मतलब उसके कंपटीटर से मिलाता है। मतलब जैसे उसकी प्राइस कहाँ चेक करता है, जैसे कि कंपटीटर तो इसमें कह ही दिया है, लेकिन दूसरा वो ऑनलाइन भी चेक कर लिया करता है। और कंपटीटर मतलब ये होगा कि वहीं प्रकार के अलग दुकान में भी वो पता करके चला आवत है कि हाँ कितना रुपया हुए है प्रोडक्टों का है। तो वही कह रहा है कि वह हमेशा कंपेयर करता है एंड अट्रैक्टिव पैकेजिंग, और पैकेजिंग वगैरह है वह अट्रैक्टिव आकर्षकदार। हाउएवर इट्स द मैनेजर हु नीड टू प्लान a good sales promotion through the enticing and the attractive window display sales promotion and the sales promotion। कह रहा सेल्स के प्रमोशन के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए यह अपने विंडो को, अपने दरवाजे खिड़कियों को अच्छे से सजाए रहते हैं, अच्छे से उसको डिस्प्ले शो करते रहते हैं। फिर कह रहा है that the store manager can suggest promotion to the merchandise team which means the zonal office of the head office या फिर zonal office डिसाइड ऑन द स्कीम। ये सब स्कीम जो है हेड ऑफिस से आवा तो वही चीज़ मतलब मैनेजर साहब, हेड ऑफिस माने वह है कि मैनेजर साहब। द कह रहा the role of the store manager is to the ensure that the promotion are the pushed well through the team। कह रहे ये सभी जो प्रमोशन किए जाते हैं या उन टीम के द्वारा ही इसको उत्तीर्ण किया जाता है या इसको पूरा किया जाता है। अब अकेले स्टोर मैनेजर साहब थोड़ी ना हर एक चीज़ के लिए हैं, और वहाँ टीम की ज़रूरत पड़ी तो जितना भी टीम रहा था उनके द्वारा ये सब संपन्न किया जाता है। फिर कह रहा है कि प्रमोशन ऑब्जेक्टिव आर द अचीव
फॉर दैट प्रमोशन साइकिल। कह रहा है यह प्रकार से अगर मतलब प्रमोशन ऑब्जेक्टिव के प्रमोशन जिनके जो गोल रहा मतलब वो चीज़ प्रमोशन साइकिल द्वारा होगा पूरा कई गया, अचीव कई गया, होगा प्राप्त कई गया। द सिलेक्शन ऑफ द राइट लोकेशन फॉर द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट्स द सक्सेस। कह रहा है कि कौनो भी स्टोर या फिर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है, अगर उस प्रकार के अगर लोकेशन पे अगर आपकी स्टोर, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस लोकेशन को मतलब अडॉप्ट करती है, उस लोकेशन से बिलोंग करती है, तो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे दिया है। कह रहा है ए स्टोर लाइक द बैरिस्टा आर द CCD कॉफ़ी कैफ़े कॉफ़ी डे। CCD इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, व्हिच प्राइमरी द टारगेट कॉफ़ी ड्रिंकर एंड द टीनेजर। इसमें बहुत बढ़िया बात कह दिया। कह रहा है कि मतलब दो चीज़ का एक लिया है बैरिस्टा और एक लिया है CCD एक विदेशी कंपनी होता है जो मतलब कॉफ़ी मतलब पिलाता है। तो इसका आप देख लेना कि CCD का मतलब दुकान कैसा होता है, स्टोर कैसा होता है। मतलब CCD में मतलब हाई क्वालिटी के कॉफ़ी मतलब आपको बढ़िया से बढ़िया मिल जाएंगे। और मतलब और भी चीज़ें, तमाम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मतलब यहाँ की जो कॉफ़ी होती है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी है मतलब वहाँ पे। जैसे कि और एडिशनल चीज़ें इसमें बॉटल वगैरह भी अब मिलने लगते हैं, और भी इसके आउटलेट होते हैं वो भी मिलते रहते हैं। तो हाँ, और इसका जो मतलब जो CCD वाले कंपनी वाले हैं, इनके जो टारगेट ड्रिंकर हैं, टारगेट मतलब इनके जो लक्ष्य हैं कि ये इन्हें मतलब कि इन्हें मतलब अडाप्ट करी, कि इन्हें ग्रहण करी। तो ईमान में से ये कहा था कि ईमान में से टीनेजर मतलब ये होता है कि जैसे यंगस्टर मतलब नवयुवक। अच्छा, फिर कह रहा है कि एंड हैव ऑलवेज लोकेटेड देमसेल्फ नियर। कह रहा है कि यह मतलब हमेशा अपनी CCD की जो ऑफिस मतलब शॉप होती है कहाँ पे खोलते हैं, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर सेंट्रल बिजनेस, जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका हो, या फिर जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब बड़े बड़े कॉलेज हो, वहाँ पे ये अक्सर उसी के पास ओपन करते हैं। कह रहा वेयर द शॉपर आर द एम्बियंस एंड द नीड अ प्लेस टू रेस्ट देयर द फीट एज वेल एज द चार्ज themselves up for more fun promotion। कह रहा है डू द बेल इफ द लोकेशन ऑफ a store is available, attract the right customer to mix in the store। कह रहा है इसका पूरा मतलब यही हो गया कि मतलब स्टोर की लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि CCD वाले जो हैं वो बढ़िया से अपन मार्केट रिसर्च पहले करें, तो उन्हें ये पता चला कि जो कॉफ़ी पिए वाला कॉफ़ी अगर हमें पियावे के तो हमें पब्लिक के ज़रूरत है, और इनके टारगेट ऑडियंस, इनका टारगेट कस्टमर यंगस्टर रहें, टीनेजर रहें। तो यही नाते से यह नवयुवक अब कहाँ मिली हैं, जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा था वहाँ सभी पढ़े वाला रहा था, यानी कि सभी यंगस्टर रहा था ज़्यादा जनी। इसी की वजह से यूनिवर्सिटी के बगल में या यूनिवर्सिटी के आगे पीछे ये अक्सर अपन मतलब रखत है। मतलब पूरा मिला जुला के है कि लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कह रहा है द स्टोर आल्सो विल वर्कआउट हैप्पी आवर फॉर द अट्रैक्टिव कस्टमर and the running exciting promotion like the giving the reduction coupon on the next purchase। नेक्स्ट परचेज मतलब अगला बार आप परचेज करो, अगली बार आप मतलब खरीदो
एकरे लिए हुए रिडेम्पशन कूपन मतलब छूट दिए वाला कूपन या फिर दोबारा से करे वाला कूपन का भी ये में अडाप्ट करे लें, ये वही चीज़ के माने लें। जैसे कूपन अगर निकलत है तो वही चीज़ के ये सब ग्रहण कर लें फट्टे दे, यह नाते कि बढ़िया से मतलब उनसे मतलब लॉयल्टी बना रहा है। फ्री कुकीज विद द कॉफ़ी ड्यूरिंग द हैप्पी हावर, कह रहा कि जो कॉफ़ी की हैप्पी हावर होती है, बढ़िया टाइम होता है, वह 11 बजे सुबह से 3 बजे शाम तक होती है। कह रहा ट्रेंड एम्प्लॉई एस्टेब्लिश द पर्सनल रिपोर्ट विद द कस्टमर एंड द care for them built to make the loyal and repeatedly patronize the same place there the needs। कह रहा है कि उनके नीड के उनके ज़रूरत को सेम प्लेस पे उसी स्थान पे उनके मतलब लॉयल्टी को वफादारी को और ज़्यादा रिपीट करते हैं, और ज़्यादा रिपीट मतलब बार बार वो उनको बुलाने का मतलब मौका देता है। जब आपके वेल ट्रेंड मतलब अच्छे से ट्रेंड वाले एम्प्लॉय होंगे और वे लोग रिपोर्ट करेंगे, उनको बताएंगे और उनका बहुत बढ़िया से केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, अच्छे तरीके से उनको बढ़िया तरीक़ा से सर्विस देंगे, तो वो चाहकर भी नहीं अपने आप को रोक सकते हैं, वहीं आपके दुकान पे फट दे आए पहुँचे हैं। फिर कह रहा है ऑफर द मेंबरशिप। अच्छा, कुछ कंपनी जो बड़ा कंपनी रहा वो मेंबरशिप कार्ड बनवाए रखे रहले, वो कार्डवा दे दिले, कार्डवा से डिस्काउंट थोड़ा सा बढ़ जाला, थोड़ा सा डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिले लागला फॉर द लॉयल कस्टमर थ्रू अ यूनिक कार्ड। और जो लॉयल कस्टमर होते हैं, वफादार कस्टमर होता है, उनके पास यूनिक कार्ड होता है, मतलब वही जो कार्ड दिए रहते हैं कंपनी वाले। स्टिल ट्रैक द कस्टमर परचेज हैबिट जो बहुत ज़्यादा परचेज करी हैं उन्हीं के यूनिक कार्ड प्रदान किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एयरलाइन ऑफर द जो एयरलाइन नाम के जो हवाई जहाज वाले हैं उन्हें ये टू कार्ड ऑफर करें, वकर नाम है फ्रीक्वेंट फिल्टर मेंबरशिप, फ्रीक्वेंट फ्लायर मेंबरशिप मतलब जल्दी उड़ो और का पता नहीं क्या होता है, बढ़िया से हम नहीं बताया। एंड द अवार्ड माइल्स एवरी फ्लाइट, कह रहा है कि हर एक फ्लाइट पे उन्हें माइलस्टोन मतलब बाद में उन्हें क्या कहते हैं रुपया चुकावे में मदद मिले। जैसे अभी ना है तब वो कौनो बात नहीं है, आप वहाँ मतलब का दिखाएगा, आप फट दे आप टिकट निकलवा सकते हो, फिर जाए का हो तब बाद में होगा पेमेंट करो, यह प्रकार के ऑप्शन भी दी जाता है। फिर कह रहा है कि बी द रिडीम फॉर द फ्री टिकट। हाँ, तो वही कह रहा है कि फ्री टिकट का भी मतलब सुविधा उपलब्ध करा देता है। लार्ज रिटेल चेंज आर द मेंबरशिप कार्ड, जो लार्ज रिटेल चेंज रहा बड़ा जो रिटेल वाले कंपनी रहा वही मेंबरशिप कार्ड भी मतलब ऑफर करे दिए ने। फिर कह रहा है कि अर्न पॉइंट, ये सब कमाई के जरिया के पॉइंट है कि अभी भले नहीं दिए लेकिन वह कबो न कबो तो दिए भाई करी हैं 2 4 10 20 रोज में वाइल्ड स्पेंड मनी, जब भी वही अपन मनी का स्पेंड करी हैं व्हिच अगेन कैन द रेडी फॉर द फ्री गिफ्ट। ये फ्री गिफ्ट भी कुछ हमारे मतलब जो रिटेलर रहा फ्री गिफ्ट भी प्रदान कर दी है। टुगेदर दीज स्ट्रेटजी हेल्प द स्टोर मैनेजर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये सब में अपने ऑब्जेक्टिव अपने गोल के अचीव करेगा तो ये सब में नाटक कलाकारी करे लें रिटेल बहु या बिजनेसमैन बहु, ये ना शॉर्टर स्पेंड ऑफ द टाइम। कर कंक्लूजन द कॉन्सेप्ट स्टोर मैनेजर अचीव बाय द मैनेजमेंट थ्रू द कस्टमर लॉयल्टी फैक्टर।
कह रहा है कि मतलब एकर कंक्लूजन ये निकला था मतलब कि बहुत प्रकार के लॉयल्टी प्रोग्राम चलाए के कुछ भी ना कुछ न कई के ये अपने अपने ऑब्जेक्टिव के अपने अपने वस्तु के अचीव करत हैं। हाउ हियर द सम आइडियाज इफेक्टिव स्टोर प्रमोशन सन ऑफ ए स्मॉल बिजनेस। कह रहा है एक छोटा सा बिजनेस के लिए मतलब छोटा मोटा बिजनेस के लिए स्टोर प्रमोशन बहुत प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे कि जो नीचे नीचे कुछ पॉइंट आउट किए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं भाई। कह रहा ऑफर अ टेम्पररी डिस्काउंट ऑन द पॉपुलर प्रोडक्ट और द सर्विस। जो पॉपुलर फेमस प्रोडक्ट या सर्विस है उस पर जो है डिस्काउंट टेम्पररी माने कुछ ही समय के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं। फिर कह रहा है गिव एक्स्ट्रा आर द स्लाइटली इम्परफेक्ट स्टॉक एज द पार्ट ऑफ द प्रमोशन। कह रहा कि और कह रहा ऑफर reduce रेट ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान। अच्छा ये सब्सक्रिप्शन प्लान भी देते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान भी मतलब देने का मतलब यही होता है कि वहाँ के आप सब्सक्रिप्शन ले लिया, जब भी आप परचेज करबो तब भी आप वहीं जाबो आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिली। फिर कह रहा प्रमोट चीपर प्राइज आना सर्विस। कह रहा कि मतलब कम प्राइज में आपको अच्छे से अच्छे आपको सर्विस सेवा भी प्रदान की जाएगी। आप जाते ही आपको ठंडा अंडा हो सकता है पिलाया जाए, छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं। फिर कह रहा है क्रिएट द कस्टमर गिव भी प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ईमेल कस्टमर